ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट, समस्त मो वॉइस क्लियर अच्छी। अगेन समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अच्छी। गुड इवनिंग स्टूडेंट, समस्त मो वॉइस क्लियर अच्छी। ओके, थैंक यू, राधे राधे। ओके ओके, थैंक यू। तो आज जो आम क्लास रखी, आज जो क्लास अच्छी एटा GS3 रो जोटा कि वीकली तुमको टेस्ट मु नउछि तार डिस्कशन क्लास आज अछि। तो डिस्कशन क्लास पूर्व तुम कहि दउछि जो माने अपकमिंग अप्रैल मासरे मेन एग्जाम देबाक चाहूछ, ये जो कंटिन्यू आम जो क्वेश्चन पेपर करुचे वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन बोली भाग पारिबो। आरि उपरु 100 to 90% ए टाइप रो ही क्वेश्चन आसीबो। सो दैट तुमको ड्यूटी रहउछि ए समस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पे। जदि बा तुमे सेल्फ प्रैक्टिस न करि पाउछो, मु तुमको जो आंसर शीट दउछि से को बेस करिक मध्य प्रिपेयर करि परिबो। और ता सहित अपकमिंग ईयर दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ 2024-25 पे जो मैंने प्रिपरेशन करूछो मैंने अपकमिंग प्री और मेन पे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर बा प्रैक्टिस सेट तुम गोटे मिरर टाइप रो काम दबो जोटा कि एबेठु तुम यदि प्रिपेयर हो जाउछो तो सेते बेलको तुमको कोनोसी प्रॉब्लम हबनी। GS3 रो हमें गोटे जो एग्जाम नहीं थिले, तीनोटी टॉपिक को लेकर हमें नहीं थिले। गोटे थिला डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट थिला, ता सहित कोन थिला बायोडायवर्सिटी। 100 मार्क क्वेश्चन तुमको देइथिली। दैट मीन्स 5टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करथिले। तो बहुत सारा पिला आंसर शीट देइछो, मु देखिछि बहुत भलो लेखा अछि। बट रिजल्ट मु डिक्लेयर करिनि, रिजल्टटा दिन 2 दिन भितर समस्त मु प्रोवाइड कर देबी कार केते स्कोर रहउछि। तो से टॉपिक ऊपर मु मॉड्यूलर आंसर भी देबी आज रो क्लास रे। ता सहित भी डिस्कशन करिबि जो को टाइप रे तुमको लिखिबार अछि। ता पूर्वरु तुमनु थले क्वेश्चन देखै दोछि को एग्जाम नंबर हेइतला। GS3 रो जो क्वेश्चन थिला 5टी क्वेश्चन देथिले। गोटे ड्रग ट्रैफिकिंग ऊपर थिला, आ गोटे कोन थिला मनी लॉन्ड्रिंग ऊपर थिला, आ गोटे थिला होची सॉइल पॉल्यूशन ऊपर थिला, आ गोटे होची बायोडायवर्सिटी ऊपर थिला, आ गोटे साइक्लोन ऊपर थिला। ए समस्त 5टी क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड। किंतु गोटे जिंस मन रख, मु एठी तुमान गोटे कथा कहବାକୁ चाहूछि। जेतेबेले तुमे लंग क्वेश्चन लेखुछ, मु गोटे ऑनेस्टली रिव्यू तुमान नबाऊ चाहूछि। विदाउट थियोरी रे लंग क्वेश्चन लिखिया संभव कि? सपोज तुमको कौन सी थियोरिटिकल आइडिया नथियो, तुमको लंग क्वेश्चन लिखिया संभव कि? केबे भी संभव, केबे भी संभव नहीं। काहे कि ना गोटे पिला सेति बेले गोटे बेस्ट आंसर राइटिंग करि पारे जेतेबेले ता कतिर प्रॉपर नॉलेज थी। तो प्रॉपर नॉलेज रे हमको कौन करिया पड़िबो? टू द पॉइंट रे सब जिंसर आंसर राइटिंग को क्लियर करिया पई हेले थियोरिटिकल हमको स्ट्रांग करिया पड़िबो। तो थियोरिटिकल केमति स्ट्रांग होबा टिके मु हमरो जो क्लास कंटिन्यू करूथले खाली देखि दोछि तापर हम आगुछु। देखो ଆମର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ 25 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 24 ର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍। ତ ସପୋଜ ମୁଁ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ କୁ ଓପନ କଲି। ଓପନ କରିସାରିଲା ପରେ ସପୋଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଗଲି। GS3 ଆମର ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, ସପୋଜ GS3 ଗଲି। GS3 ରେ ତମେ ଦେଖ इंपोर्टेंट टॉपिक में पढ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं पढ़ाई गोटे पूरा माराथन क्लास, एनवायरनमेंट को नहीं 7टा क्लास, सिक्योरिटी को नहीं तुम 3टा क्लास। बर्तमान साइंस एंड टेक चलती। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी को लेकिन आम एग्जाम करते। तो इथिरे गोटे जिनस तुम नुआ जिनस कौन ना किसी किसी जिनिस जो गोटा आम थियोरी रे पढ़ी नथिले सेटा को मु ट्राई करूछु कोथिरे सारिया पई ना एग्जाम रे सारिया पई। जेमति तुमे एनवायरनमेंट जेतोले मु तुमनको पढ़ेइथिली सब प्रकार पोल्यूशन पढ़ेइथिली। जेमति कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेइथिली, ई वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेइथिली, एयर पोल्यूशन पढ़ेइथिली, वाटर पोल्यूशन पढ़ेइथिली। किंतु तुमको पढ़ेइ नथिली केबे सॉइल पोल्यूशन। किंतु एग्जाम रे जेतोले मु करेइली सितरे कोन देइथिली सॉइल पोल्यूशन ऊपर गोटे क्वेश्चन देली। आर अर्थ तुमे थियोरिटिकली स्ट्रांग हलो आ जो जो एरिया रही गला तुम क्वेश्चन थ्रू रे मध्ये क्लियर हो। এই जो रास्ता अच्छी ना तुमको से जगह पहुंचेबो जदि गोटे पिला एक्चुअली एई भली प्रिपरेशन करे से आराम से जगह पहुंच पारिबो। पूरा क्लियर हो गलो जो हम प्रोसेस केमती अछि। जो माने अपकमिंग ईयर पे प्रिपरेशन करूछो बा जो माने कहतरे माने अप्रैल पे प्रिपरेशन करूछो तुम पाखे आ 50 डेज पाखा टाइम अछि। तो तुम एई रास्ते रे चलो, आराम से तुम क्लियर करियो। बीट बाय बीट मु क्वेश्चन तुम सहित बर्तमान डिस्कशन करूछि। प्रथम क्वेश्चन कौन थिला हम ठीक है। फास्ट क्वेश्चन हम कौन थिला? फास्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ी थे जे ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर पढ़ी थे जोटा कि इंटरनल सिक्योरिटी बा सिक्योरिटी टॉपिक रे हमर जो थिला मु सेते तुमको बॉर्डर रिलेटेड इश्यू पढ़ी थी।
ड्रग ट्राफिकिंग विषय पढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग विषय पढ़ी, हवाला विषय पढ़ी, समस्त टॉपिक विषय पढ़ी ताकू नेकी गोटे क्वेश्चन आसला जे तुमरो ड्रग ट्राफिकिंग ऊपर क्वेश्चन आसला आउ तुमरो गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल कौन आउ गोल्डन क्रिसेंट कहले कौन ए दीटा ऊपर तुमको क्वेश्चन पचार बुझा पड़ी गोटे हूँ गोल्डन क्रिसेंट आउ गोटे हूँ गोल्डन ट्रायंगल ए विषय पचार ड्रग ट्राफिकिंग कौन से क्लास रे तुमको पढ़े थ्योरी तुमको गोटे मैप कर पढ़े जे जो मैप कर पढ़े एक्चुअली ड्रग ट्राफिकिंग रो दुईटी मुख्य रूट आम रोचे गोटे गोल्डन ट्रायंगल एपट रोचे आउ गोटे गोल्डन क्रिसेंटा एपट रोचे तो यही रूटा हूँ सब ड्रग ट्राफिकिंग ड्रग भारत को एंट्री करने सब गोल्डन रूट भी कहुए ओके तो आम धीरे धीरे डिस्कसन करवा कि थियोरी देख इथे डिस्कसन कले कौन हम जानच आम टू द पॉइंट अल्प अल्प डिस्कसन करवा कि थियोरी जो मैंने पढ़ी तुमको आहरी क्लीयर हो एक्चुअली सर एत पढ़े आमको ये लिखार अच्छी जे इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन में जस्ट देले जे ड्रग ट्राफिकिंग रो प्रॉब्लम कोन होची गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कहले कोन होची जस्ट ताकू टिके हल्की में इंट्रोडक्शन देले जे ताकू इंट्रोडक्शन दे सला परे इंपैक्ट ऑफ ड्रग ट्राफिकिंग इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी जे गोल्डन ट्राम जो ड्रग ट्राफिकिंग टा भारत रो इंटरनल सिक्योरिटी ऊपर कोन प्रभाव पकाउची भारत रो आभ्यंतरणीय सुरक्षा ऊपर ड्रग आचरण प्रभाव अच्छा मु तुमको एठी गोटे क्वेश्चन पचारुछि तो बहुत सारा पिला अच्छो ओडिया मीडियम रो पिला अच्छो इंग्लिश मीडियम पिला इंग्लिश मीडियम पिला पे किछि प्रॉब्लम हो जो सब जिंस अवेलेबल हो जो माने आज ओडिया मीडियम नै छ मु गोटे क्वेश्चन तुमको पचारुछि केबे फील होछि जे ओडिया मीडियम मु नै छी सारा पाखे जॉइनिंग करिछि कि मते सेति जिंस मिलुनी किछि प्रॉब्लम होछि कि ना सब जिंस ठीक ठाक अछि त तुमरो आंसर ऊपर डिपेंड करे मो नेक्स्ट स्टेप जे आउ कोन कर परिबी किसी प्रोब्लेम हो ओडिया पिला बस आ मन रख ओके थैंक यू चलो हाँ तो इठी देखो एट एथरे पळे आसा हम टॉपिक को पळे देखो कौन आसिला ना इंपोर्टेंट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी अच्छा भारत रो आभ्यंतरीण सुरक्षा क्षेत्र में ड्रग चालन रो प्रभाव पड़ुछि देखो इठी हमें कौन करि परिबा बहुत सारा मु तुमको इश्यू कहते आम ये सब इश्यू लिखिए जेहेतु आमको टोटाल क्वेश्चन टाको 250 भितर लिखार अच्छे तो ये जो जिनसटा को आम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 ରୁ 80टा वार्ड भितर लिखा अच्छे जमती कि प्रथम हूँ आतंकवाद विद्रोह पांठी तो देखिपर पिले तो ड्रग ट्राफिकिंग द्वारा जो मैंने टेरोरिज्म अच्छा जो मैंने माने कौन अच्छा माने माने ऑर्गेनाइजेशन क्राइम जो मैंने करूछन तो सेमानक माने पांठी प्रोवाइड करते आज एग्जांपल नहीं परिबो जोटा कि 2023 मसीहा गोटे केस को आज एग्जांपल हिसाब नहीं परिबो यदि एग्जांपल हिसाब न नहीं पड़छ चलो किसी प्रॉब्लम नहीं राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम द ड्रग ट्राफिकिंग होछि तो जेहेतु ड्रग ट्राफिकिंग रे तुमମାନଙ୍କର कौन होछि ऑर्गेनाइज क्राइम ता ऊपर इंपैक्ट पड़ुछि ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ुछि ता द्वारा कौन होछि ए प्रकार ऑर्गेनाइज क्राइम मेजर सिटी जमती मुंबई रहिला दिल्ली रहिला ए सब क्षेत्र में हमें देखि पाके पाउछि ओके तो एमती तुम माने 3-4टा पॉइंट को लिखिबो जोटा कि ड्रग ट्राफिकिंग को लेकर कौन प्रभाव पड़ुछि देखो इथरे जेहेतु मु निजे तुमको माने विभिन्न साइड रू कलेक्शन करी आंसर लिखुछि डायग्राम टा बनै पाउँ तुमे जस्ट ताकू लिखिबो जस्ट छोट सर्कल देबो छोट एटा सब मेंटेन करूथिबो जे इंपैक्ट ऑफ ड्रग ट्राफिकिंग रो इंपैक्ट रो एमती 2-4टा पॉइंट करियो गोटे होछि कोन माने टेररिज्म मान फंडिंग करूछि राइज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम रो इंपैक्ट होछि देशर माने माने कोन होछि ना आभ्यंतर जो पीस अच्छी इनबालांस से करुच्ची मनी लॉन्ड्रिंग को ये इंपैक्ट पकाउछि तो एमती 2-3टा पॉइंट को लिखिबो से पॉइंट को बेस करके तुम अल्प अल्प किछि इथे टिके टिके अधिक लिखा जाउछि तुम याको टिके कम करी लिखिबो चेष्टा करियो गोटे पॉइंट रे मैक्सिमम मैक्सिमम 2टी लाइन कि गोटे लाइन रे लिखिया पाई बेसी अधिक लिखिया पाई ट्राई करिवो नहीं तो आकु छाड़ला परे मु तुमको थ्योरी क्लास रे बहुत सारा एक्स्ट्रा देछि जोटा कि तुम चाहिले मध्य इथे ऐड करी लिखि परिबो एगुरा सब न लिखले परे न लिखि कि सेगुरा मध्य ऐड करी पारिबो
तो ये आम क्लीयर हो गले जमती कि संगठित अपराध वृद्धि करवा आईन प्रवर्तन दुर्नीति तो तापर आस मनी लंड्रिंग माध्यम आर्थिक प्रभाव सृष्टि करवा ये समस्त जिनस इंपैक्ट पहुंचे आसला गोल्डन क्रिसेंट रूट गोल्डन क्रिसेंट कहले को साइड टाक आम बुझुचे ना भारत एपट साइड एटा दी इंडिया रोची एक को पट साइड एपट साइड पाकिस्तान पसंद साइड तो साधारणतः एपट साइड टाकू आम कौन कहे ना ड्रग ट्राफिकिंग रो गोल्डन क्रिसेंट रूट बोले आम कहे जोटा कि अफगानिस्तान रोची ईरान रोची पाकिस्तान रोची एपट जदि आम देखा जे आमर सारा वर्ल्ड रो जदि आम देखा माने ड्रग सब अधिक कौ कंट्री तैयारी थाए जो वर्ल्ड आम देखा सब अधिक ड्रग कौ कंट्री तैयारी थाए से हूँ अफगानिस्तान अफगानिस्तान रे विश्वर 80% आम पाई किंतु से ड्रग टा पाकिस्तान देखिए इंडिया भितर एंट्री होची जोटा कि आम प्रभाव केते जोर पकोची भारत ऊपर जोटा कि तुमको आज एग्जांपल हिसाब नहीं पाइल किंतु एटा को कला बेले जस्ट के डायग्राम टिके करिवो डायग्राम कले कोन हबो एटी इंप्रेशन मार्क आसो जे एग्जाम में जानि परिबे जे को पिलाटा ऑलरेडी विषय जानि छी जेमति कि तुम 80% वर्ल्ड रो कोन आसुची ना अफगानिस्तान विश्व रो 80% अधिक अफीम उत्पादन करे जहाँ अधिकांश पाकिस्तान दे भारत को पहुंचे जोटा कि माने पाकिस्तान दे भारत को एंट्री करे जोटा कि सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होची अच्छा आउ एक्स्ट्रा पॉइंट आसु जोटा कि तुमरो बॉर्डर को लेकर आसुची जोटा कि तो चाहिले पॉइंट को स्किप करि परियो गोटे सेकंड ओके तो आमे देखिले से पॉइंट को देखिले तापर आसला हूँ कि से ना गोल्डन ट्रायंगल रूट अच्छा गोल्डन ट्रायंगल रूट कहले काहे बुझे पिले गोल्डन ट्रायंगल रूट काहे बुझे देखो भारत रे एपट साइड टा एपट साइड को हम कोन कहछे गोल्डन ट्रायंगल रूट बोली कहछे जोटा कि तुमको मु कहिथिली म्यांमार रहिला लाओस रहिला तुमरो थाईलैंड रहिला ए मान को नेकर की होची गोल्डन ट्रायंगल रूट बोली हम कहछे जस्ट हम देखले तो चाहिले इंपैक्ट ऑफ इंडिया जे ये इंडिया ऊपर केमती इंपैक्ट पहुंची तो साधारणतः एई पट साइड रो बॉर्डर स्टेट्स को जे रहले तो तुमरो मणिपुर रहिला ए जो साइड जो बॉर्डर स्टेट रहिले आसाम रहिला तो साधारणतः से बाट दे भारत को से एंट्री करते जोटा कि भारत रो से पट एरिया को मध्य से बहुत परिमाण में प्रभावित करते तुम देखी तो एबे मणिपुर केस कौन होची तो ये भी गोटे लेखा फैक्ट रहूची जोटा कि मणिपुर माने हमरो नॉर्थ ईस्ट स्टेट मानक ऊपर प्रभाव पकाउची ओके तापर आसला होची कोन ना विपद मुक्ति करने पदक्षेप जे आमको कौन सब स्टेप नेबा दरकार ऑलरेडी आम पढ़ी जेती बॉर्डर सिक्यूरीटी आम स्ट्रेंथ कर अच्छे आम इंटरनेशनली कोलाबरेशन जमती आम पड़ोसी कंट्री सहित आम से कोलाबरेशन मजबूत रखा जमती ब्रिक्स मीटिंग रे ड्रग को लेकर बहुत सारा स्टेप आमको नहीं आपको लेकर आम कौन करवा ना लॉ इम्प्लीमेंटेशन करवा जमती मनी लॉन्ड्रिंग को आम अटकेवा ए सब स्टेप आम नवा जहाद्वारा से कौन हो ना ये जिन कंट्रोल कर बुझा पड़ा समस्त को गोटे लंग क्वेश्चन देली जो लंग क्वेश्चन को लेकर आम केमती लिखा दरकार आउ केते टू द पॉइंट लिखा दरकार सेटा बुझा पड़ा ए रेकर्डिंग टा कोठो अपलोड हो तुम देखो तल जी जो फाइल रे अच्छो आंसर राइटिंग रे सब तले लिखाई थिबो सॉरी कंटेंट को जीवो मेन फाइल को जीवो आंसर राइटिंग गोटे लिखाई थो आंसर राइटिंग रो GS3 भितर एटा पाइबो जे ब्रिक्स रो ड्रग वर्किंग ग्रुप जो अछि तो एगो सब स्टेप को लिखि पेलो बुझा पड़ा समझते जे केमिति गोटे लंग क्वेश्चन लिखा हला समस्त क्लियर तो एबे वॉइस क्लियर अछि ना वॉइस ब्रेक होछि एक्चुअली बेले बेले एटी एयरटेल टिके प्रॉब्लम होछि प्रोब्लेम कौन होछि ना जतबेले मु ए जिनसटा फील करूछि किछि प्रोसेसन बाहाघर माने किछि जाउ जते बाटरे ए सब जिंस होछि एबे क्लियर अछि एबे क्लियर अछि ओके चलो ये सहीगा फास्ट क्वेश्चन अच्छा सेकंड क्वेश्चन टा हमर कोन थिला पिले सेकंड क्वेश्चन थिला मनी लॉन्ड्रिंग टा केमिति टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऊपर इंपैक्ट पकोछि मनी लॉन्ड्रिंग टा केमिति टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऊपर इंपैक्ट पकोछि
देखो ड्रग आम एटा पूरा मुझे थ्योरी क्लास रे भलसे पढ़ाई पूरा डिटो से जिन जमी मनी लंडरिंग कहले कौन बुझा इंट्रोडक्शन दब जोटा कि तुम मनी लंडरिंग कहले कौन बुझा से जिन पढ़े आसला जे मनी लंडरिंग कौन रोच ना चैलेंजेस कौन रोच हवाला नेटवर्क रोच हवाला विषय आम पढ़ी सेल कंपानी विषय आम पढ़ी सेल कंपानी केमती इम्पैक्ट करोची फेसिंग चैलेंजेस आम बर्तमान कौन कौन सब चैलेंजेस पाउछे जोटा कि आम डिटेल से थ्योरी क्लास रे देखिଥିଲେ जोटा कि मनी लंडरिंग तापर आसला होची इंपोर्टेंट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी जे मनी लॉन्ड्रिंग टा इंटरनल सिक्योरिटी ऊपर कौन प्रभाव पकाउची देखो टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग द टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर देखो मनी लॉन्ड्रिंग हवा द्वारा जो टेररिज्म ग्रुप अछंती ओके जेमति के रिसेंटली देखियो मणिपुर और नागालैंड रे बहुत अमाउंट रो टेररिज्म माने एक्टिव हेछंती ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସେଠି ଲାଗିଛି କୋଉଥିରେ ନା ମଣିପୁରରେ ତ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ତୁମମାନେ ଯୋଉ ଟେରରିଜିମ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କରିବାରେ ସେ କଣ କରୁଛି ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରୁଛି ओके तो एमती दी तीन पॉइंट को लिखो जोड़ा कि इंपैक्ट पहुंची तापर अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग आउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर केमती प्रभाव पकाउची देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहले कौन बुझिबा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेमती ड्रग ट्रैफिकिंग हैला साइबर क्राइम रहिला तो एमान हेले सब किसे ना तुम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मन रख जो मनी लॉन्ड्रिंग होची तुम मान ड्रग ट्रैफिकिंग तो ता ऊपर से प्रभाव पकाउची साइबर क्राइम ता ऊपर प्रभाव पकाउची एमती दी तीन पॉइंट को लिखियो जे मनी लॉन्ड्रिंग कौन मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा ऑटोमेटिक हमर इंटरनल सिक्योरिटी ऊपर कौन प्रभाव पड़ुची टेररिज्म एक्टिविटी ऊपर कौन प्रभाव पकाउची ऑर्गेनाइज ऊपर कौन प्रभाव पकाउची जोटा कि डिटेल्स तो मानक मेंशन कर दिछि जे वी फॉरवर्ड माने आमे कोन स्टेप नवा दरकार देखो स्टेप होची से जिंस मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड हम कुछ पर्टिकुलर एक्ट आनिबार अछि ता अगेंस्ट हमको अवेयरनेस आनिबार अछि गवर्नमेंट से अगेंस्ट किछि माने लॉ को आनिबार अछि जहा द्वारा सब जिंस ठीक हे पारि जाको नेगा डिस्कशन कर अच्छा किंतु सबुठ इंटरेस्टिंग थिला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सबुठ इंटरेस्टिंग थिला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो साधारणतः पॉल्यूशन को लेकर आम बहुत सारा क्वेश्चन करथिलु बा बहुत सारा टॉपिक ऊपर डिस्कशन करथिलु देखो इठी से कौन कहला सॉइल पॉल्यूशन कौन कहला सॉइल पॉल्यूशन केमिति वाटर पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस ऊपर माने इंटरलिंकिंग करबा ପାଇଁ कहूची जे सॉइल पॉल्यूशन यदि होउची वाटर पॉल्यूशन ऊपर से कौन प्रभाव पकाउची आउ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऊपर से कौन प्रभाव पकाउची जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहउची देखो साधारणतः मुझे जो तुमको पढ़े तुमको एयर पॉल्यूशन पढ़े मुझे तुमको वाटर पॉल्यूशन पढ़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ी ई वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ी ये समस्त जिन पढ़ाई किंतु ए टाइप क्वेश्चन कहीं देली एथिपाई देली जे तुमको थ्योरी क्लास रे सब जिन सिखागला ताकू नेक एक्स्ट्रा आउ कौन हो पारे ताकू नेक मु पढ़ेली कोथरे ना तुम क्वेश्चन आंसर थुले तो तुमको दीटा जिन को फॉलो करिया पड़ो पर डे बेसिस थ्योरी क्लास को ता सहित क्वेश्चन आंसर ए दीटा को कंबाइन करके तो प्रत्येक सेक्टर रे डेवलपमेंट से हारे इंक्रीज कर से कहला माटी प्रदूषण जल प्रदूषण जैव विविधता खेती सहित आंतरिक भाव जड़ित तापर से कौची जे माटी प्रदूषण टा क्या सहित जड़ित रोचे जल प्रदूषण जैव विविधता सहित जड़ित रोचे तो एटा को पचार क्वेश्चन जे केमिति रोचे देखिबा अच्छा इंटरलिंकिंग बिटवीन सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस तो आम इंटरलिंकिंग कर देखा जे सॉइल पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन पर कौन प्रभाव पकाउची वाटर पोल्यूशन द्वारा बायोडाइवर्सिटी पर कौन प्रभाव पकाउची और सॉइल पोल्यूशन द्वारा बायोडाइवर्सिटी पर कौन प्रभाव पकाउची प्रथम हूँ सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन उपर केमिति प्रभाव पकाउची बा जल प्रदूषण उपर से केमिति प्रभाव पकाउची अच्छा तुम्हें देखि तो पिले যেতবেলে আমি যেতবেলে কোনসি মানে সয়েল রে কোন ইউজ করছে পেস্টিসাইড ইউজ করছে যেতবেলে সয়েল রে আমি পেস্টিসাইড ইউজ করছে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজেশন আমি ইউজ করছে রাসায়নিক সার রাসায়নিক সার কীটনাশক আদি ব্যবহার পুষ্টিকর জল স্রোতକୁ দূষিত করে ও পৃষ্ঠ এবং ভূতল জল সম্পদକୁ প্রদূষিত করে मैं जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करछे जो पेस्टिसाइड यूज करछे जोटा कि तुमरो माने वर्षा जल रे से जाई किरी पानी को पोल्यूशन करछि ता सहित ग्राउंड वाटर रो रिसोर्स ऊपर मध्ये से इंपैक्ट रखुछि तुमे देखिथिबो से एग्जांपल बिटे दबो पंजाब साइड तुम देखिबो साधारणतः पंजाब साइड जो चाषी माने अछंती हेवी अमाउंट रो पेस्टिसाइड व्यवहार करतांते तो सेठी सेठी हम देखियो पाउछे वाटर पोल्यूशन बहुत मात्रा भाग जाउछे आर इनडायरेक्ट अर्थ कोन सॉइल पोल्यूशन होबा द्वारा ही वाटर
ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉନି। ସଏଲ କୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ କିଏ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହଉଛି, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହଉଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଲା ନା ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍। ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ କେମିତି ହଉଛି? ଦେଖ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଏଲ ଉପରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଡିଡିଟି ୟୁଜ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେ ଜାଗାର ରିଅଲିଟି କଲ୍ଟିଭେସନ ଯିଏ ଅଛି ତା ଉପରେ ହ୍ୟାମ୍ପର ଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଝୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ କରୁଛେ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି। ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଉଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତାର ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ଷତି। ମୃତ୍ତିକା ହ୍ରାସ ହେତୁ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମୃତ୍ତିକା ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଝୁମ୍ ଚାଷ ଜଙ୍ଗଲର ଆଚ୍ଛାଦନ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଫୁଲକୁ ହଉଛି ଗିରି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଅଛି ଗଛ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଲୋକାଲ କଲ୍ଟିଭେସନ ଉପରେ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ହଁ। ତାପରେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ନା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହଉଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି। ଦେଖ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ କୁ ନେଇକି କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦେଖ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ୱାଟରରେ କଣ ଆସୁଛି, ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରହୁଛି। ଆମର ପାଣି ଭିତରେ ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି, ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ବା କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସିଯିବ କ୍ଲିୟର। ଟିକେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ମାନେ ପାଇଁ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ପଢ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଗଲା ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହବ, ହଁ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦବ, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଛି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ୱାଟର ଭିତରେ ଥିବା ହଁ ୱାଟର ଭିତରେ ଥିବା କଣ ନା ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ତ ୱାଟରରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭୁଲ କମି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଯେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଆମର କାହା ଉପରେ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, ଆକ୍ୱାଟିକ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହଉନି କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଅଛି ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି, ଯେ ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କଣ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ନେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ, ଆମେ ଆଗରୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିରେ ଗୋଟେ ଗୋବର ଖତ ଥାଏ, ବା ଯୋଉଠି ଖତ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡ ଟାଇପ ର ଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋବର ପକାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଚୋପା ପକାନ୍ତି। ହଁ, ତ କିଛି ମାନେ ବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହଳ ମାନେ ବିଲ ହେଇଯିବ, ସେ ଖତକୁ ନେଇକିରି କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଲରେ ପକାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି।
ଯଦି ଆମକୁ ସଏଲ କୁ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି, ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ। ହଁ, ଜୈବିକ କୃଷି ଏବଂ ଜୈବ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ସଏଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା PKYV ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ କରେ କାହାକୁ ନା ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ। ତାପରେ ଆସିଲା ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ବିଲରେ ପାଣି ମଡା ହବ, ଦମକଳ ଲଗେଇକି ପାଣି ମଡା ହଉଥିବ, ମାନେ ବିଲ ବୁଡି ଆଉ କାହା ବିଲ ବୁଡି ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା ସଏଲ ମାନେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉନି, ମୃତ୍ତିକା ଲସ୍ ହଉନି। ତାର ତ ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ତ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ନା ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର ସଏଲ ହେଲ୍ଥ, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ପିଏମ କିଷାନ, ଯୋଉଟା PMKSY ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ଥ ଫରେଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ରିଷ୍ଟୋରେସନ। ତାର ତ ବନୀକରଣ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବନୀକରଣ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆମକୁ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇପାରିବ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନା ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଉଥିବା କିଛି ଷ୍ଟେପ। ଆଉ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେ ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କଣ ଉପରେ କ୍ଷତି ଘଟଉଛି, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଲସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର, ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ରିଡିଂ ମାରିବ, ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିଲି, ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ରିଡିଂ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା, ସାଇକ୍ଲୋନ। ଦେଖିଥିବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଫ୍ଲଡ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ହଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ। ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଛି, ସାଇକ୍ଲୋନର ଦିଟା ଷ୍ଟେପ ରଖିଛି, କେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା। ଏଇ ଷ୍ଟେପଟା ଗଠନ ବା ଫର୍ମେସନ କେମିତି ହୁଏ, ସେ ଷ୍ଟେପଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ସହିତ ଏହା ତଳ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପଟା ଯୋଉଟା ଆସିଲା। ହଁ, ତ ଏଠାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହି ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବାୟୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଚାପ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବାୟୁକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ତମକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଏକ ଚକ୍ର ଜାରି କରେ, ଫଳରେ ବାୟୁରେ ମେଘ ଗଠନ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି, ମେଘ ହଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। এটা ଟିକେ ରିଡିଂ କରିବି। ଓକେ, ତ ଆଉ ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରୋସେସ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଥର ମୁଁ ଆଗୁଆ ତୁମକୁ ଟପିକ ଦେଇଦେବି, ସେ ଟପିକକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଓଭରାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି, ମଡୁଲାର ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ମାନେ ବି କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ହେଲା କୋଉ ବାର, ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦଉଛି ଏଥିକ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ ହବ। ଏଥିକ୍ସ ଏକ୍ସାମ 150 ମାର୍କ, ଏସେନ୍ସ ଅଫ ପିଡିଏଫ ସବୁ ପାଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଡିଏଫ କୋଉଠି ପାଇବ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଆପ୍ଲିକେସନରେ তুমি ଯୋଉ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ କରୁଛ, ତାଙ୍କର ରାପିଡ ଫାୟାର ମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛ, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ଅଛି, ଦେଖ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ GS3 ର, ଏଟା GS3 ଓପନ କଲ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଇଥିଲି, ଆର ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ ୱିଥ ଭିଡିଓ ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବିନି। ଦେଖ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ।
तो सेटा मु परे करिवि किंतु ए वर्ष बेसी आसीबार जे चांस रहउछि सेटा को मु करिवि कारण आगुर हमर ए पैटर्न नथिला जेतु न्यू पैटर्न अछि ओके तो सेति पे हमें हां आउट जिनिस मन रख ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ଆସିବ କି ନାହିଁ କେମିତି ପଢିବି କଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ଦେଇଦେଲେ ଯିବ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ ନା ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପାରୁଛି ଯେମିତିକି ଜିଏସ୍ ଟୁ କୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ଜିଏସ୍ ଟୁ ମୋର ହଉନି କେମିତି କରିବି ଜିଏସ୍ ଥ୍ରୀ କୁ ନେଇକି ସେୟା ବି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଏବେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲା ଆରେ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ तुमर हूँ एनवायरमेंट को लेकर एमती क्वेश्चन आसो कारण ଏବେ रिसेंटली तुमको साइंस एंड टेक पढ़ाऊँगी तुम क्लीयरली कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ और समस्ते सब अवेयरनेस अच्छे मत एमती पढ़ार अच्छी सहित साइड रे क्वेश्चन आंसर एमती पढ़ार अच्छी और सब प्रॉपर ट्रैक जाओ एनी डाउट होची मत कॉल कर सर मत प्रॉब्लम एमती होची मु कौन करी ओके तो थैंक यू स्टूडेंट जो मैंने प्ले स्टोर डाउनलोड करना आदित्य एकेडमी डाउनलोड कर दिए सेट सब जिन पाई ओके थैंक यू